आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने गृह क्षेत्र नादौन में थे और नादौन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कई बड़े जो है वो जुबानी हमले बोले हैं और उन्होंने आज जो उन पर मानहानि का एक जो केस कह सकते हैं आप किया गया है, 5 करोड़ का नोटिस उनको भेजा गया है, उस पर भी उन्होंने जो है वो तीखा पलटवार किया है। और आज जो बागी नेता है कांग्रेस से जो भाजपा में गए, अब भाजपा प्रत्याशी है, उन्होंने जो है वो 5 करोड़ का नोटिस भेजा है। एक जो बागी नेता है उन्होंने जो है वो कह सकते हैं अभी मौजूदा कह सकते हैं आप भाजपा के नेता है, उन्होंने 5 करोड़ का नोटिस भेजा है, उस पर पूरी अपडेट आपको बताएंगे। इसके अलावा कंगना रनौत जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो गई है और क्यों मुंबई गई है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। शिमला में आज एक सरकारी गाड़ी ने एक छोटी बच्ची को कुचल डाला, बहुत दुखद खबर है। और एक खबर कॉलेज के बच्चों को लेकर के है, कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं उनको अब 3 साल नहीं, कॉलेज पूरा करने के लिए 4 साल लगेंगे, वो भी खबर आपको बताएंगे। और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नादौन में बागी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर सीएम ने आज तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में बागी विधायकों और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर एक जो है जो उन्होंने वहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा, धर्मशाला के जो पूर्व विधायक सुधीर शर्मा वो बागियों के सरगना हैं, उन्हें 15 करोड़ रुपए से अधिक मिले होंगे, ये उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मानहानि का दावा करते हैं तो करने दो, सच जो है वो बहुत जल्दी जनता के सामने आएगा, ये पैसों के लिए बिके हैं, ये बड़ी बात जो है वो सीएम ने कही है। और वहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा में गए 6 पूर्व विधायकों के सभी कारनामे जनता की अदालत में सामने आएंगे, जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उनके मामले भी जो है वो खोले जाएंगे, ये आज सीएम ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सत्ता की भूख ज्यादा बढ़ गई है, वोट के दम पर वो सरकार नहीं बना सके तो अब नोटों के दम पर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता भाजपा को नकार चुकी है, यह जयराम ठाकुर को दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अन्य प्रदेशों में भी भाजपा ने नोटों के दम से सत्ता हथियाई, ये आरोप लगाया है आज सीएम ने। वैसा ही हिमाचल प्रदेश में भी ये करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान हमारे साथ हैं और उन्होंने हमें जो है वो जनता की सेवा का मौका दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि बिकाऊ को जनता कभी जिताऊ नहीं बनाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बागी विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में 300 से 400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं और उनकी मर्जी के एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता और एसडीओ लगाए गए, बावजूद इसके फिर भी वो बिक गए। राजनीति में यह नहीं होना चाहिए कि चुनाव में जो राशि खर्च की है विधायक बनने के बाद उसे पूरा करने में जुट जाएं और कमाई ना हो तो सरकार गिराने की जो साजिश है वो रची जाए, ये सीएम ने आज कहा है। बिकाऊ विधायकों का चरित्र जनता के सामने बेनकाब हो चुका है और सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से पहले और बाद में भी लड़ाई लड़ी, पहले देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी और बाद में देश को अपने पैरों पर खड़ा करने की। जब देश आजाद हुआ था तब सुई भी नहीं थी, ये सीएम ने आज कहा है। और कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री सहित अनेक नेताओं और जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और कांग्रेस की विचारधारा देश को आगे बढ़ाने की है। और सीएम ने आज कहा है कि कल लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के टिकट फाइनल करने को लेकर के दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, उसके लिए दिल्ली जाएंगे और उसके बाद जो वहां पर शाम को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है सीईसी की, उसमें कल शाम तक जो टिकट हैं उसको लेकर जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। तो सीएम ने आज जो कई आरोप लगाए और ये कहा कि जो सरगना है वो सुधीर शर्मा है और इनको 15 करोड़ से अधिक मिले होंगे और बाद में जब इन पर जो है वो भी आपको खबर बताएंगे हम, सीएम को जो है वो 5 करोड़ का नोटिस गया है, लीगल नोटिस गया है मानहानि का। इस पर सीएम ने कहा है कि आगामी समय में देख लेंगे और जनता के सामने जो है वो सच आ जाएगा सामने। सीएम सुक्खू को आज 5 करोड़ की मानहानि का जो लीगल नोटिस है वो भेजा गया है। कांग्रेस के धर्मशाला से जो कह सकते हैं पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे और मौजूदा समय में जो है भाजपा के प्रत्याशी है सुधीर शर्मा, इन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है और मुख्यमंत्री को यह नोटिस एडवोकेट अमर विवेक अग्रवाल के माध्यम से भेजा गया। नोटिस में 5 करोड़ रुपए की मानहानि का क्लेम किया गया है और साथ ही कानूनी कार्रवाई के लिए 55,000 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करने को भी कहा गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल ही ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में कहा था कि कांग्रेस के बागी विधायक 15-15 करोड़ रुपए में बिके हैं और उनके पास इसके प्रूफ भी हैं। उन्होंने कहा था कि जो जनता है, जनता की भावना से तो उन्होंने खिलवाड़ किया है और आपकी जो विधायकी है उसको नीलाम किया जनता की विधायकी को। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है और मुख्यमंत्री ने कहा था कि बागी विधायकों ने अपना ईमान
बयान बेचा है, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे और इनकी जो भ्रष्टाचार से की हुई कमाई है वो जनता की कमाई है, जिसमें जो है वो जनता में ही बटनी चाहिए। जो लोग 14 महीने में ही बिक गए, वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े तो जनता उनको जो है वो जनता जो है वो उनकी जमानत जब्त करा देगी। इस पर आज सुधीर शर्मा ने जो है मुख्यमंत्री को लीगल नोटिस भेजा है और ये पिछले कल का बयान था। और सुधीर शर्मा ने उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 15-15 करोड़ में बिकने का जो बयान है वो बहुत ही हास्यास्पद है। सुधीर शर्मा ने कहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास इसके सबूत हैं, यदि सबूत हैं तो उन्हें जनता के सामने रखें, ये सुधीर शर्मा ने कहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है वो अब अदालत में जवाब उनको देना होगा। मुख्यमंत्री को ऐसी तथ्यहीन बातें करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा है कि अब जो सुधीर शर्मा है उन्होंने तीखा पलटवार किया है सीएम पर। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का नोटिस उन्होंने भेजा है, अगर आपके पास प्रूफ है तो जनता को दिखाए, ये उन्होंने कहा है। सीएम सुक्खू के बयान से अब जो सियासत है वो गर्मा गई है। राजेंद्र राणा, भुट्टो और आशीष शर्मा ने आज तीखा पलटवार किया है। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के समूर कला में चुनावी जनसभा के दौरान बीते कल सीएम सुक्खू ने जो है बागियों को लेकर बड़ा बयान दिया था और उसके बाद जो है वो सियासत गर्मा गई और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर राजेंद्र राणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और सरकार को मुख्यमंत्री का बेहतर अस्पताल में चेकअप कराना चाहिए, ये उन्होंने जो है वो आज आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री के ऊपर मानहानि का दावा किया है उन्होंने और जो आपराधिक मामले है उसका नोटिस भी उन्होंने भेजा है। आपराधिक मामले का जो नोटिस है वो भेजा है। वही विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी से बागी विधायक देवेंद्र भुट्टो ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाई का नदौन में जो है वो क्रशर लगा हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और उद्योग मंत्री ने जो लीगल नोटिस जो नोटिंग की है वो फाइल में दर्ज है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। उन्होंने प्रेस वार्ता की आज ऊना जिला में और वहां पर संबोधित करते हुए कहा कि यह मित्रों की सरकार है और 4 जून को उनके नाम की जो पट्टिका है, सीएम के नाम की पट्टिका का फट्टा इस शिमला सचिवालय में आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में लगाया जाएगा। तो सीएम ने पहले जुबानी हमला बोला, उसके बाद जो कुटलैहड़ से कह सकते हैं प्रत्याशी है भाजपा के जो पूर्व में कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जो जुबानी हमला बोला है वो आपको मैंने बता दिया है और लीगल जो नोटिस है वो भेजने की बात उन्होंने की है। और आशीष शर्मा ने भी जो है वो मुख्यमंत्री के बयान पर आज कहा, पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से 15 करोड़ लेने वाले बयान दे रहे हैं, जबकि खरीद फरोख्त की जो राजनीति है मुख्यमंत्री खुद करते हैं। हम जब 9 जो राज्यसभा का जब चुनाव था उस वक्त हमने जो है वो 9 लोगों ने जब वोट दिया तो फिर उसके बाद इन्हें विभिन्न जो प्रलोभन है वो दिए गए और हमारे क्षेत्र की जनता जानती है कि हमारा चरित्र क्या है और किस भाव से जनसेवा कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने की जो कोशिश है मुख्यमंत्री ना करें, ऐसी बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती है और अपने क्षेत्र और प्रदेश के हित के लिए जो विधायकी है उससे त्याग दिया है और मुख्यमंत्री के आरोप पर जो है वो जल्द ही न्यायालय में भी वो जाएंगे। तो आज जितने भी बागी नेता है सभी ने जो है वो वापसी पलटवार किया है सीएम पर और जो किया है वो हमने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर अन्य खबर की बात करें तो दूसरी खबर है, एक बार फिर से कंगना रनौत जो है वो विवादों में घिर गई है। मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का एक जो बयान है वो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को जो है वो आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया और कंगना के इस बयान के बाद देश में जो है वो नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है और ये जो वीडियो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर जो है वो अब यूजर्स है वो चुटकियां ले रहे हैं सोशल मीडिया पर। और अब जिस प्रकार से उन्होंने जब ये कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के नरेंद्र मोदी बने 2014 के बाद जो है वो आजादी मिली है, इसको लेकर के जो है वो अब जो कांग्रेस के नेता है प्रदेश के वो अलग अलग तरीके से जो वीडियो है वो इनका वायरल कर रहे हैं, हालांकि पुराना वीडियो है जो अब वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें कंगना रनौत की एक और खबर को लेकर के, कंगना मुंबई के लिए रवाना हो गई है। मंडी में 7 दिन तक धुआंधार प्रचार करने के बाद कंगना मुंबई चली गई है और बताया जा रहा है कि मुंबई अभी वो 4-5 दिन रुकेगी। वो अपने पर्सनल कार्य से गई है, यानी कह सकते हैं आप जो उनका अपना कार्य है उसके लिए वो गई है। 10 अप्रैल तक वापसी आने का कार्यक्रम है और 11 अप्रैल को वो कुल्लू जिला से जो है वो फिर से जनसंपर्क अभियान है उसकी शुरुआत करेगी। तो कंगना अभी फिलहाल 3-4 दिन आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी, वो अब 11 अप्रैल को आएगी कुल्लू में, वहां पर उनका जो एक कार्यक्रम है वो अब 11 अप्रैल से शुरू होगा जी। इसके अलावा बात करें नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर के, तो आज एक और खबर है, 6 विधानसभा क्षेत्रों में मंत्रियों, सीपीएस और जो विधायक हैं उनको नई जिम्मेदारी
जिम्मेदारी दे दी गई है। प्रदेश में जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां पर सरकार की पूरी तैयारी है वो शुरू हो गई है, ताकत झोंक रही है सरकार, और संगठन ने सरकार के जो ओहदेदार हैं उनको जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में जिम्मेदारी सौंप दी है। अब जिन पर जो है वो जीत का परचम लहराने का कर्तव्य भी रहेगा, दारोमदार भी रहेगा। कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के दिशा निर्देश अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इनकी जो सूची है वो जारी कर दी है, और जहां जहां उनकी जिम्मेदारी रहेगी उसे जो है वो तय कर दिया गया है और इनकी जवाबदेही भी रहेगी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कुल पंचायतें 27 हैं और 17 नगर निगम के वार्ड हैं। यहां का पूरा जिम्मा कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार को दिया गया है, और उनके साथ इस सीट पर सीपीएस आशीष बुटेल, चेयरमैन जो है वो आरएस बाली, डिप्टी चीफ व्हीप केवल पठानिया, प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी के जो करण पठानिया हैं, और जो ब्लॉक प्रधान है हरभजन चौधरी, उनको अटैच किया गया है। तो इनका जिम्मा जो है वो रहेगा जी चौधरी चंद्र कुमार के पास, और जो साथ में नेता है हमने बता दिए आपको। इसी तरीके से गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कुल 45 पंचायतें हैं जिनका जिम्मा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को दिया गया है। उनके साथ विधायक मलेंद्र राजन, सुदर्शन बबलू, प्रधान जिला रंजीत राणा और ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र कंवर, ये उनके साथ जो है जिम्मेदारी को इनको जिम्मेदारी दी गई है। कुटलहर की बात करें तो कुटलहर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को दिया गया इसका जिम्मा, और ये यहां पर देखेंगे। उनके साथ उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया और विधायक नीरज नैयर, जिला प्रधान रंजीत राणा और ब्लॉक अध्यक्ष विवेक मिंका की जो है उसको जिम्मेदारी दी गई है। लाहौल स्पीति का जो जिम्मा है वो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को दिया गया है, और इनके साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़, जिला अध्यक्ष जो है वो म्याल सिंह ठाकुर, राम सिंह, रमेश कुमार और देवी सिंह, इनको जिम्मा दिया गया है। और सुजानपुर सीट की बात करें तो यहां पर आयुष मंत्री यादवेंद्र कुमार को जिम्मा दिया गया है, और इनके साथ विधायक चंद्रशेखर, सुरेश कुमार, सुमन भारती, जिला अध्यक्ष वो राजेंद्र वर्मा, इनको इसका जिम्मा दिया गया है। बड़सर की बात करें तो बड़सर में जो है वो जिम्मा राजेश धर्मानी को दिया गया है, ये भी मंत्री है, और इनके साथ किशोरी लाल, संजय रतन, जिला अध्यक्ष सुमन भारती व ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा को जिम्मा दिया गया है। इन सभी की जो जिम्मेदारी है वो ये रहेगी कि विधानसभा क्षेत्रों में ये रहेंगे और जवाबदेही होगी, और किस तरीके से वहां पर कार्य करना है प्रॉपर जो है वो सरकार की तरफ, संगठन के स्तर पर जो है वो इनकी जिम्मेदारी जो है वो लगा दी गई है। और बाकी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इन सभी सीटों पर जो है वो नजर रखेंगे और यहाँ की रोजाना की जो रणनीति है उसकी जानकारी को ये चेक करेंगे। तो नई जिम्मेदारी दी गई है, जितने भी 6 जो कह सकते हैं आप उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां पर किस नेता को क्या जिम्मेदारी हमने बता दी है आपको। बाकी जो 4 लोकसभा की सीटें हैं उस पर पहले ही जो जिम्मा है वो कांग्रेस ने दे दिया है। इसके अलावा बात करें एक बड़ी खबर को लेकर के हाईकोर्ट से फटकार लगी है। पूरा मामला क्या है, लीगल की खबर है। नेता की सिफारिश पर जो तबादला आदेश है उसको रद्द कर दिया गया है, और शिक्षा सचिव जो शिक्षा निदेशक हैं उनसे जवाब भी मांगा गया है। बड़ी खबर है आज की। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर कर्मचारियों के तबादले रोकने को लेकर क्या उपाय किए गए हैं अभी तक। कोर्ट ने इस बाबत दिए अपने आदेशों की अनुपालना न होने का कारण जो शिक्षा सचिव है और जो शिक्षा निदेशक हैं उनसे शपथ पत्र के माध्यम से जो है वो बताने का आदेश दिए हैं। न्यायाधीश सत्येन वैद्य और कांग्रेस पार्टी के नेता की जो आज कहा है, सत्येन वैद्य ने कांग्रेस पार्टी के जो नेता है उनकी सिफारिश पर किए गए तबादले आदेश को रद्द करते हुए आदेश दिए हैं। यानी एक जो तबादला हुआ था किसी नेता के कहने पर उसको आज रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने 20 जुलाई 2021 को पारित आदेशों के तहत यह स्पष्ट किया था कि बाहरी ताकतों के दबाव में आकर कर्मचारियों के जो तबादले हैं वो न किए जाएं, अन्यथा कानून का राज समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जो न्यायाधीश सत्येन वैद्य है उनकी खंडपीठ ने 20 जुलाई 2021 को पारित फैसले में कहा था कि यह बड़े खेद का विषय है कि कर्मचारियों का जो तबादला है उन लोगों की सिफारिश से हो रहा है जिनका सरकार के प्रशासनिक कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के कृत्य प्रशासन के सिद्धांतों के लिए पूरी तरीके से घातक है, और न्यायालय ने कहा कि तबादला होना किसी कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी घटना है, मगर यह तबादला आदेश तय सिद्धांतों या दिशा निर्देशों के अनुरूप ही होना चाहिए। कर्मचारियों के बार बार तबादला आदेश से उनमें भय उत्पन्न करते हैं जिससे स्वच्छ प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। कोर्ट ने सरकार को बाहरी ताकतों के दबाव में कर्मचारियों के तबादले न करने की सलाह भी दी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के तबादलों को मंजूरी देने का मतलब कानून के राज का साथ जो है वो समझौता करना है, कानून के राज के साथ समझौता करना है। यह सरकार का परम कर्तव्य है कि वह अपने कर्मियों के हितों की रक्षा करें। कोर्ट ने सरकार को याद दिलाया था कि तबादला नीति को हल्के में न लें और इसका जो है वो मजाक
न उड़ाएं। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य की तर्ज पर तबादला नीति जो है वो अतिरिक्त जो प्रावधान है उसमें जोड़े जाने चाहिए, जैसे वहां पर रहें, और जहां पर कर्मचारी जो अधिकार के तौर पर तबादला करने की जो न तो मांग कर सकता है और न ही राजनीतिक दबाव के चलते किसी के तबादला आदेश जारी किए जा सकते हैं। यानी एक कर्नाटक का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, लीगल की खबर है, जो कोर्ट से एग्जैक्ट ऑर्डर आए हैं वही आपको हम बता रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो जो इसमें बताया गया, कर्नाटक का एक केस था, कर्नाटक जो राज्य है वहां पर प्रॉपर नीति बनी हुई है, वहां पर कोई भी जो पॉलिटिकल पर्सन है वो दबाव नहीं बनाता है, वहां पर प्रॉपर प्रोसेस जो है तबादले होते हैं। इसी प्रकार के जो तबादले हैं प्रदेश में भी होने चाहिए। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय वो कई जो अन्य हाई कोर्ट हैं उनके निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा था कि किसी विधायक, सांसद या मंत्री के पास किसी कर्मचारी की शिकायत पाए जाने पर तबादला करने की सिफारिश करने का अधिकार तो है, मगर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केवल प्रशासनिक विभाग के पास ही है। और कोर्ट ने एक अन्य मामले में दिए सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा की तर्ज पर राज्य सरकार भी अपने विभागों, बोर्डों व निगमों के लिए जो ऑनलाइन स्थानांतरण नीति है वो बनाए, जिनमें कर्मचारियों की जो संख्या है वो अलग अलग रहती है। कोर्ट ने निर्णय की प्रतिलिपि प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजने के आदेश भी दिए थे ताकि तबादला नीति में जरूरी संशोधन किया जा सके। तो ये बड़ी खबर है जी। और एक नेता के कहने पर तबादला हुआ पहले और उसको आज हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो तबादला नीति है, जो प्रॉपर एक तबादला नीति है, उसी अनुसार जो तबादले होने चाहिए, किसी प्रेशर में आके तबादले नहीं होने चाहिए। कर्नाटक का एग्जांपल दिया हाईकोर्ट ने, कर्नाटक में जो है वो प्रॉपर एक पॉलिसी है जिसके तहत तबादले होते हैं, उसको अपनाया जाए, सुझाव दिया है हाईकोर्ट ने। अब जो शपथ पत्र है वो दायर करेंगे जी, शिक्षा सचिव से ये मांगा गया है। इसके अलावा बात करें रजनीश किमटा की, आज शिमला में थे, इन्होंने जो है वो कंगना पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। इन्होंने कहा है कि कंगना को जो है वो पता ही नहीं है कि रामपुर भी मंडी का हिस्सा है। कांग्रेस के महासचिव संगठन, जो महासचिव है संगठन के महामंत्री आप कह सकते हैं, इनको रजनीश किमटा, इन्होंने प्रेस वार्ता की शिमला में, इन्होंने कहा कि कंगना रनौत को ये पता ही नहीं है कि वो जो है वो रामपुर जो है वो मंडी में ही आता है और भाजपा ने इनको टिकट दे दिया है। तब से जब से भाजपा ने, उन्होंने ये भी कहा कि जब से कंगना को टिकट दिया गया है तब से जो है वो भाजपा के नेता खुद अचंभे में पड़ गए हैं, वो खुद परेशान हो गए हैं, आखिर आगे उनका क्या होगा। उन्होंने कहा कि कंगना भाजपा नेताओं की छाती पर मूंग दलेगी, ऐसी कहावत उन पर ठीक बैठती है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद भाजपा के जो नेता है वो कंगना को टिकट मिलने से खुश नहीं है और कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जो है खलबली मच गई है। उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति का जो क्षेत्र है वो कठिन तपस्या का क्षेत्र होता है, इसमें लोगों के बीच रहना पड़ता है, उनके सुख दुख में साथ देना पड़ता है और लोगों के बीच जो है वो काम भी करने पड़ते हैं। कंगना के उस बयान पर उन्होंने पलटवार किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोक निर्माण मंत्री है वो मंडी से नहीं, हालांकि इस पर अभी तक जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया है। जो रिप्लाई आया है रजनीश किमटा का वो हमने आपको बता दिया है। 150 नए सरकारी स्कूल जो है वो इस साल जुड़ेंगे। हर आईसीटी लैब में जो है वो 9 कंप्यूटर होंगे और शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लासरूम के जो आदेश हैं, दिशा निर्देश है वो दे दिए हैं। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, हिमाचल के कॉलेजों में 4 साल में ग्रेजुएशन होगी, ये बड़ी खबर है। प्रदेश के लाखों बच्चे जो कॉलेजों में पढ़ते हैं उनके लिए खबर है, अभी जो वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 3 साल की है, लेकिन खबर ये है कि अब जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी। कैसे होगी बता देते हैं आपको। इसी सत्र से यूजीसी के जो आदेश हैं वो हिमाचल प्रदेश में भी लागू होने वाले हैं, उसकी तैयारी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सरकार को जो है वो प्रपोजल भेजा है। फिलहाल अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो चुनाव आयोग से जैसे ही मंजूरी मिलती है उसके बाद संभावनाएं हैं कि जून से कॉलेजों में जब नया सत्र शुरू होगा तो हिमाचल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो ये 4 साल वाला कह सकते हैं आप एक पैटर्न है, इसको यहाँ पर अपनाया जाएगा। यानी अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होगी, लेकिन उसमें एक अच्छी चीज ये है, जैसे पहले आप एमए करते थे बीए के बाद, अब सीधा 4 साल के बाद आप ग्रेजुएशन के बाद एमफिल और जो पीएचडी है वो कर सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो यूजीसी के नियम हैं उनको फॉलो कर रही है जो नई शिक्षा नीति के तहत। तो प्रदेश, आपको मालूम है प्रदेश पहला राज्य है जिसने जो है वो नई शिक्षा नीति को अडॉप्ट किया था, प्रदेश में जो है वो लागू किया था। तो इसी के तहत अब जो यूजीसी के नियम है अब सरकार को भेज दिया है, प्रपोजल भेज दिया है, सरकार कब इसको जो है हरी झंडी देती है। फिलहाल 3 साल से अब ये जो डिप्लोमा है 4 साल का
का हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आप तीन साल वाला डिप्लोमा फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में है, कह सकते जो अलग अलग सेशन होता है सेकंड ईयर में, तो उसमें अगर आपको दो ऑप्शन है, अगर आपने इसी के तहत जो है वो आगे बढ़ना है तो फिर आपको एमए करनी पड़ेगी। अगर आपने 4 साल वाला डिप्लोमा अपनाना है तो इसके लिए फिर आपको बाद में आप सीधा एमफिल और जो पीएचडी है वो कर सकेंगे। इसके अलावा एक और खबर नहीं, चौंकाने वाली खबर है, सरकारी कर्मचारी जो है वो चिट्टे के सप्लायर बन गए हैं और जो टीचर हैं वो भी इसमें संलिप्त है। मंडी जिला में नाके के दौरान बीते दिन ही 56.64 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। इसमें पुलिस ने 3 मामलों में 5 आरोपी गिरफ्तार किए, एक अभी भी फरार हैं। चौंकाने वाली बात यह है, खबर यह है कि 2 सरकारी कर्मचारी इसमें हैं जो आरोपी है। 3 दिन पहले पंजाब और हरियाणा के कुछ सप्लायर जो है वो मंडी पहुंचे और मंडी में जिनको इन्होंने चिट्टा सप्लाई किया ये दोनों ही जो है सरकारी कर्मचारी थे। एक प्राइमरी स्कूल में टीचर था तो दूसरा बिजली बोर्ड में JOIT। अब देखिए जब ये दोनों चिट्टे की सप्लाई करने कहीं और जा रहे थे तो एक जगह पड़ती है मंडी में पुल घराट, वहां पर इनको पुलिस ने दबोच लिया और 12.66 ग्राम चिट्टा इनसे बरामद किया। यह दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गए और वहीं पर जब वो भाग रहे थे सुकेती खड्ड वहां पर थी, एक 30 फीट नीचे छलांग लगा दी उन्होंने खड्ड में, जिसमें से आरोपी राहुल को दबोच लिया गया। एक जो आरोपी है ये JOIT है, इसको तो पकड़ लिया गया और जो दूसरा आरोपी है सरकारी अध्यापक जो था जिसका नाम ऋषि राज है, ये आरोपी है, ये अंधेरे का फायदा उठाकर जो है वो भाग गया। हालांकि जहां इन्होंने छलांग लगाई थी बाद में SDRF की टीम बुलाई गई, एक व्यक्ति को पकड़ने, एक तो पकड़ लिया गया था, एक जो कह सकते सरकारी कर्मचारी, जो दूसरा कर्मचारी है इसके लिए SDRF की टीम लाई गई, इसका कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लग पाया है। मंडी पुलिस लगातार जो कार्रवाई है वो चिट्टा तस्करों पर कर रही है। तो चौंकाने वाली खबर इसलिए है, जिस व्यक्ति की सैलरी अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ऐसे लोग भी इसमें संलिप्त है। और अगर आपको ऐसे लोग कहीं दिखते हैं, मिलते हैं जो चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं तो आप इनकी जो गुप्त जानकारी है वो पुलिस को दें ताकि जो समाज है वो इससे बच सकें। एक और चौंकाने वाली खबर शिमला से है। शिमला में आज एक दुखद खबर है, 3 साल की बच्ची को सरकारी गाड़ी ने कुचल डाला और शिमला में आज दोपहर लगभग 1 बजे का ये वाकया है जब ये दर्दनाक हादसा हुआ है। राजधानी में ओकोवर के समीप गाड़ी ने 3 साल की बच्ची को कुचल डाला और घटना हरियाणा सर्किट हाउस के समीप की है। ये बिल्कुल जहां पर ओकोवर उसके साथ ही है, यहां पर सोई हुई 3 साल की बच्ची पर जो चालक था उस गाड़ी का, सरकारी गाड़ी का, उसने जो है वो बच्ची को गाड़ी चढ़ा दी। ये छोटी बच्ची झारखंड के मजदूरों की थी और यहाँ पर लंबे समय से जो मजदूर है वो काम कर रहे थे, वो अपने काम में व्यस्त थे, बच्ची वहां पर थी और एकाएक जो है वो बच्ची टायर के नीचे आ गई गाड़ी के और उसके बाद इस बच्ची को जो है वो इलाज के लिए IGMC ले जाया गया, लेकिन ये बच्ची वहां पर नहीं बच पाई। फिलहाल पुलिस ने छोटा शिमला थाना में इसको लेकर मामला दर्ज कर दिया है और जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। बहुत दुखद खबर है ये वाली। तो शिमला में 3 साल की बच्ची की आज जो है वो गाड़ी के नीचे कुचलने से मौत हो गई, बहुत दुखद खबर है। और इसके अलावा बात करें अन्य खबरों को लेकर के तो मौसम फिलहाल अगले 5 दिन साफ रहने वाला है। तो प्रदेश में अगर आप कोई जो किसान है, बागवान कोई काम करना चाह रहे हैं, स्प्रे है या फिर कोई नई फसल उगाना चाह रहे हैं तो फिलहाल अभी आपके लिए अच्छा एक अवसर है। प्रदेश में जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसकी तरफ से जो अलर्ट है अब नहीं है, 4-5 दिन बिल्कुल मौसम साफ है और गर्मी का एहसास भी देखने को मिलेगा 4-5 दिनों में। तो मौसम अभी फिलहाल 4-5 दिन साफ रहने वाले हैं। बीते कल की बात करें तो बीते कल रात को भूकंप का झटका महसूस हुआ पूरे प्रदेश में। इसका जो कह सकते हैं एपिक सेंटर है वो चंबा रहा और ये 5.3 तीव्रता का भूकंप था। हालांकि कोई भी जानवर का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो ये एक पिछले कल की खबर थी और इसमें जो अपडेट आज की है वो यही है कि कोई भी जानवर का नुकसान इसमें नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी इतना ही जो मैं तुम खबरें आप तक हमने पहुंचा दी है। JOIT 817 और जो एक अलग अलग पोस्ट कोड हैं, अलग अलग सवाल आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, इनको फिलहाल अभी इंतजार करना पड़ेगा। JOIT 817 जो है वो अभी कह सकते हैं आप प्रोसेसिंग में है, ये इसका रिजल्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो वेटनरी असिस्टेंट है, जो बहुत सारी चीजें, एक जो है वो मामला हाईकोर्ट में लगा हुआ था, वहां से वो क्लियर होने के बाद अब उसमें थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी कोई नया ताज़ा अपडेट इस पर नहीं है। JOIT 817 में यही है कि अभी ये जो है प्रोसेस में है, तो इसमें अभी लगभग अभी बहुत समय और लगेगा रिजल्ट में। लेकिन ये जरूर है कि आचार संहिता से पहले ये हो चुका है, तो ये अभी प्रभावित नहीं होगा मामला।